बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सऊदी अरब की बादशाहत तब्दील। बिन सलमान ने बादशाहत का ताज खुद अपने सर पर सजा लिया। मुसाद के जासूस सऊदी सरजमीन के चप्पे चप्पे में फैल गए, अवामी रद्दअमल को कुचलने की तैयारियां मुकम्मल। दोस्तों, इसके बाद शाही खानदान की जानिब से क्या रिएक्शन आने वाला है और मोहम्मद बिन सलमान के बारे में इस्राएली सैहूनी मीडिया क्या कह रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इक्तदार पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। मगरबी जराए अबलाग की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शाह सलमान को मुकम्मल तौर पर गैर फाल कर दिया गया है। और दोस्तों, बाज गैर मुसद्दका इत्तलात ये भी हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने अपने वालिद को कैद में डाल रखा है और खुद ही मुल्क के स्याहो सफेद के मालिक बन बैठे हैं। दोस्तों, सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज रियाज में किसी गैर मुल्की ओहदेदार के साथ आखिरी मुलाकात मार्च 2020 में हुई थी, जबकि उनका आखिरी बैरून मुल्क का दौरा जनवरी 2020 में सुल्तान काबूस की मौत पर ताजियत के लिए ओमान का दौरा था। सऊदी बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 86 वर्ष के हैं और वो सऊदी अरब में हालिया इस्लाहात के भी खिलाफ हैं, जबकि इस वक्त रियासत में इस्लाहात के जरिए तेजी से तब्दीलियां लाई जा रही हैं और खित्ते में हालात तब्दील हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में 36 साल वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदारती इजलासों, आलमी वफूद और मुअज़्ज़िज़ीन के इस्तकबाल समेत मुमलिकत के तमाम कामों की अंजाम दही अपने हाथों में ले चुके हैं। दोस्तों, सैहूनी अखबार की जानिब से किंग सलमान को बेताज बादशाह कहा जा रहा और कहा जा रहा है बिन सलमान अमली तौर पर सऊदी अरब की कुर्सी बादशाहत पर बैठ चुके हैं। दोस्तों, सैहूनी अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा है The uncrowned King bin Salman increasingly taking the reins in Saudi Arabia। सैहूनी अखबार ने कहा कि इस बादशाहत का खैर मकदम भी करते हैं और ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत अच्छा इकदाम होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले, अगरचे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जून 2017 में तख्त के वारिस के तौर पर तकर्री के बाद से ही डिफेक्टिव लीडर तस्वर किया जाता है, लेकिन रवां माह के अवाइल में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात और खरीद ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास की क़यादत ने उसके अज़ाइम को बेनकाब कर दिया है। सऊदी हुकाम शाह सलमान की अहम मौकों पर अदम मौजूदगी और गैर हाजिरी की वजह तो नहीं बता रहे, अलबत्ता वजाहतें देते हुए ये जरूर कह रहे हैं कि फरमानरवाज शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज खैरियत से हैं, ताहम वो मामले की नजाकत के पेश नजर एहतियात बरत रहे हैं। सऊदी हुकाम की जानिब से शाह सलमान की अदम मौजूदगी का जवाब ये पेश किया जा रहा है कि वो मास्क पहनने में बेचैनी महसूस करते हैं और लोगों से हाथ मिलाने और गर्मजोशी से सलाम करने का रुझान रखते हैं, इसलिए उन्हें कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए इजाफी एहतियात बरती जा रही है। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते। बिन सलमान ने न सिर्फ अपने वालिद बल्कि बहुत से सऊदी शहजादों को कैद में डाल रखा है। जो भी उनके इक्तदार के खिलाफ आवाज उठाता है, खा वो इक्तदार की गुलाम गर्दशों से ताल्लुक रखने वाला है या आलिम दीन, उसके मुकद्दर में कैद लिख दी जाती है। कुछ जराए ने यह भी बताया है कि मोहम्मद बिन सलमान की सिक्योरिटी पर मुसाद के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और सल्तनत चलाने के लिए उसको मुकम्मल मुशावरत भी इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद की जानिब से फराहम की जा रही है। वो जो भी फैसला करते हैं उसमें मुसाद की राय लाजमी जुज़्व के तौर पर शामिल होती है। हालिया शाह सलमान की कैद भी इसी सिलसिले की कड़ी समझी जा रही है। दोस्तों, ये बिन सलमान वही है जिसने सिर्फ तनकीद करने पर सऊदी सहाफी जमाल खाशोगी को तुर्की में कत्ल करवा दिया था। उस वाक़े ने पूरी दुनिया में उसकी असलियत को बेनकाब कर दिया था, लेकिन सऊदी अरब में मीडिया आजाद न होने से इनके खिलाफ कोई भी आवाज सामने नहीं आती। कोई आलिम दीन उनके इक़दाम को हदफे तनकीद बनाए तो चंद लम्हों में जेल की सलाखों के पीछे होता है। सऊदी हुकाम भी अपनी नौकरी बचाने के लिए MBS की हाँ में हाँ मिला देते हैं। दोस्तों, मुसाद का जासूसी नेटवर्क इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है और जिसके जरिए पल पल की खबरें मोहम्मद बिन सलमान को दी जा रही हैं। यही वजह है कि कोई भी बगावत पनपने से पहले ही कुचल दी जाती है और सऊदी अरब में न्यूम सिटी का कयाम, फहोश, रक्स और सुरूर की मुहाफिल, सिनेमास, जुआ खाने, फहाशी और उरियानी के नए मराकज, ये सारी चीजें इस्लाम के तो खिलाफ हैं ही, लेकिन MBS उन्हें जदीदियत से ताबीर कर रहा है। उसका मौक़िफ़ है कि ये सारी चीजें मौजूद होंगी तो दुनिया सऊदी अरब की जानिब राग़िब होगी। यही वजह कि गुस्ताख रसूल मुल्क फ्रांस के सदर को सऊदी अरब बुलाकर एजाज से नवाजा गया और इसके अलावा बिन सलमान इसराइल को भी तस्लीम करने वाले हैं। यही वजह कि इसराइली परवाजों को सऊदी अरब से गुजरने की इजाजत देना इस बात की गुमाजी करता है कि वो इसराइल को जल्द ही तस्लीम कर लेंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को मगरबी रंग में रगड़ने की मुतअद्दिद पॉलिसियां भी जारी कर रखी हैं, जिनसे शाह सलमान नाराज थे।
खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत देना, इजहार राय पर मुकम्मल और सख्त पाबंदी, गैर मुल्की बिलखसूस मगरबी ममालिक के सियाहों के लिए वीजों की शराइत में तब्दीली और नरमियां समेत दीगर मामलात काबिल जिक्र हैं। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान के इक़दामात के खिलाफ उम्मत मुसलमान में भी तशवीश पाई जा रही है। पाकिस्तान में भी उलमा बिन सलमान के इक़दाम की मज़म्मत कर रहे हैं, जबकि सऊदी अरब के नमकखार अभी तक खामोश हैं कि वो किस तरह इस गैर इस्लामी इक़दाम की मज़म्मत करें। उनके लिए मोहम्मद बिन सलमान के ये इक़दाम शाम के मुंह में छिपकली की तरह हैं, न निगल सकते हैं और न ही उगल सकते हैं। वो शशोपंज में मुब्तला हैं कि हमायत करें तो दीनी इक़दार पर जद आती है और मुखालिफत करें तो खर्चा पानी बंद होने का खतरा है। बहरहाल ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि सऊदी अरब में बादशाहत का ताज एक ऐसे शख्स ने जबरदस्ती अपने सर पे सजा लिया है जो न सिर्फ आले सऊद बल्कि इस्लाम के लिए भी खतरा है। दोस्तों, आले सऊद की हुकूमत बार बार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाने और आपको सताने की कार्रवाइयों में मसरूफ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबैना गुस्ताख फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को सरजमीन अरब पर बुलाकर उसे नवाजने पर पूरी उम्मत के सीने छलनी हो चुके हैं। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आले सऊद की मजम्मत हो रही है। सऊदी अरब में 80,000 लड़कियों और लड़कों के कंसर्ट और म्यूजिक डांस की शक्ल में शर्मो हया की धज्जियां उड़ाने से दुनिया भर के मुसलमानों के सर शर्म से झुक चुके हैं। सऊदी हुक्मरान जिद्दत की दौड़ में शौर इस्लामी के तकद्दुस को पसे पुश डाल रहे हैं और सऊदी हुक्मरानों को ये जहन में रखना चाहिए कि हरमैन शरीफैन की वजह से सरजमीन हजाज का तकद्दुस पूरी दुनिया के मुसलमानों के नजदीक इंतहाई अहम है। ऐसी सरजमीन पर उरियानी और फहाशी के सरकारी सतह पर धंधा किया जा रहा है, जिस सरजमीन को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए शर्म हया कर रोल मॉडल का किरदार अदा करना चाहिए। कुरान और सुन्नत की सरीहन खिलाफ वर्जी पर सऊदी उलमा भी कत्ल होने के खौफ से खामोश हैं। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि 14 सदियों से जमहूर उम्मत मुसलमान के मामलात पर सऊदी अरब में पाबंदियां लगाई गयी, लेकिन शैतानी कामों के लिए तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गयी। आसार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन चुन कर खत्म कर दिया गया। मुकद्दस मुकामात की हाजिरी को शिर्क बताया जाता है। गारे हिरा और गारे सौर जैसे मुकामात की हाजिरी पर शिर्क और बिदत के फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन यहूद और निसारा, सलीबियों और सखूनियों की खुशनुदी के लिए हर जतन किया जा रहा है। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मौला के मज़ारात को तो गिरा दिया गया, लेकिन सिनेमा घर, थिएटर, मंदिर और न्यूम सिटी जैसे दजाल गड्ढे कायम करके आले सऊद ने सरजमीन हजाज से इस्लाम को जिला वतन करने की घनौनी साजिश कर रखी है, जो कि इंशाल्लाह ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। मोहम्मद बिन सलमान के ये इकदाम इस तरफ इशारा करते हैं कि सऊदी अरब में बहुत जल्द अवामी सतह पर इनकलाब उठने वाला है, जो सारे मंजरनामे को मलियामेट करेगा। सऊदी अरब को दोबारा उसका इस्लामी तशख्खुस लौटाएगा और वो दिन बहुत करीब है और बहुत जल्द काबा में मुजाहिद की अजान आने वाली है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।